गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में एसएससी एवं जीओबी के वेतन अपडेट एरियर अपडेट को बताया जाएगा। एरियर भुगतान का टाइमलाइन तय कर दिया गया है। साथ ही साथ 1 अरब 4 करोड़ का आवंटन जारी हुआ है। शिक्षक नियमावली पर अंतिम मुहर लगनी है। इस बाबत होली से पूर्व फरवरी का भी भुगतान होगा और जीओई मद से आच्छादित शिक्षकों के लिए जो एरियर का बकाया है वो भी भुगतान होगा। शिक्षा जगत के महत्वपूर्ण हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, नीचे लाल रंग का बटन है। जी हाँ फ्रेंड, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगता है। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है शिक्षा जगत की गलियारी से। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो भी मद से आच्छादित शिक्षकों का तो वेतन भुगतान हो ही गया है। ऐसे मद से आच्छादित शिक्षकों के वेतन भुगतान में एनआईओएस शिक्षकों को जो कटौती का पत्र निकल रहा है 2 जिले से, तो अन्य जिलों के डीपीओ भी इस बाबत जो है एक भ्रम की स्थिति में आ चुके हैं कि उनको काट करके भुगतान करना है कि नहीं करना है, क्योंकि उनको भी प्रदेश स्तर पर जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक को जवाब देना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे मत से आच्छादित शिक्षकों के वेतन भुगतान में विलंब हो गया है, जिस बाबत जो भुगतान आज तक संपन्न हो जाना चाहिए था, अब वो भुगतान जो है इस सप्ताह तक संपन्न होगा, क्योंकि एक आध दिन में जो है स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। कई जगह पर जो है एनआईओएस के शिक्षक जो है घेराबंदी भी कर रहे हैं, जिससे भी भुगतान बाधित है। एरियर भुगतान का टाइमलाइन तय हो चुका है। साथ ही साथ जो है लेकिन फिर भी वैशाली और मुजफ्फरपुर से भुगतान का ये खबर है। यहाँ पर आप बात देख लेते हैं। 21 अरब 8 करोड़ 97 लाख 52,428 रुपए का जो आवंटन हुआ, उसका टाइमलाइन तय कर दिया गया है। ये टाइमलाइन है आपको 27 फरवरी तक। जी हाँ फ्रेंड, 27 फरवरी तक, क्योंकि ये जो दिया गया है कि राशि की समीक्षा करते हुए एक सप्ताह था। 21 तारीख से आप जोड़िएगा तो 21 से 7 दिन जो है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तारीख तक जो है ये 7 दिन पूरा हो जाएगा। यानी कि ये फरवरी तक में ही इस राशि को भुगतान कर देना है एरियर का। लेकिन कुछ जिले कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। लगभग 1 दर्जन जिले फरवरी तक में कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे प्रखंड जहां पर लेखापाल की अभाव है, ऐसे 237 प्रखंड है जहां पर कि लेखापाल नहीं है। ऐसे प्रखंडों में जहां पर शिक्षक अपने ऊपर बागडोर संभालते हैं जो है वेतन विपत्र बनाने का, तो वहां पर थोड़ा सा विलंब हो सकता है, क्योंकि एरियर आप देख रहे हैं कि विभिन्न मदों में जो आवंटन हुआ है एरियर का, तो वो एरियर का जो विभिन्न मदों में आवंटन हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं कि इस का जो है एडवाइस बनाने में भी काफी दिक्कत होगी। कई सारे मद है, एक एक मद में 50,000 से अधिक राशि है। जैसे नव प्रशिक्षित शिक्षकों का है, मातृत्व अवकाश का है, पितृत्व अवकाश का है, हड़ताल अवधि का है, डीपीई का है, एरियर है। तो इस तरह से 15% वेतन वृद्धि का एरियर है। कुछ लोग कोर्ट से केस जीते हैं, उस बाबत भी एरियर है। तो कई तरह के एरियर हैं, तो इसका जो है एडवाइस बनाने में भी काफी दिक्कत होगी। तो जो सप्ताह भर का टाइमलाइन दिया गया है, ये कुछ जिला ही फॉलो कर पाएंगे। तो देखना है कि कौन कौन सा जिला फॉलो कर पाते हैं और हम कहाँ तक उसको फॉलो करवाने में सक्षम हो पाते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं आवंटन की। तो ये रुपये 1 अरब 4 करोड़ की विमुक्ति कर दी गई है पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में योजना के तहत मुख्यमंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग, और ये प्री मैट्रिक की ये 22-23 सत्र का पैसा है। तो अब 23 का सत्र समाप्ति पर है, तो जल्द ही इस राशि का क्या होगा कि भुगतान हो जाएगा। जल्द ही इस राशि का भुगतान होगा फ्रेंड। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर नियमावली जो है सामान्य प्रशासन विकास और नगर विभाग की हरी झंडी मोहर लग गई। अब सिर्फ और सिर्फ एकमात्र है कैबिनेट, जो कि 24 फरवरी को कैबिनेट की बैठक जो है वो संभावित तिथि जो है तय है, टेंटेटिव है, और इसी तिथि को नियमावली पर झंडी पर पूरी तरह से फाइनल मोहर लगेगी। और शिक्षक नियमावली 2023, जो कि काफी लंबे समय से इसका शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, खास करके ट्रांसफर के लिए और एमएससीपी, सेवा निरंतरता, वेतन विसंगति को दूर करने के लिए, वरीयता वगैरह को लेकर के। तो यहाँ पर जो आरटीआई से खुलासा हुआ है,
हर हाल में बिरमन तिथि से जो है शिक्षकों को ग्रेड पे देने का बात है। इस बाबत जो है ओडीएल शिक्षक को आंशिक रूप से लाभ दिया गया था, जो कि 13-15 के बैच में थे, 17 से उनको लाभ दिया गया था, जिसका उनको राशि भी मिलेगा। 60-70 हजार का एरियर बकाया है, लेकिन उनको 15 से दिया जाता तो और भी उनको 60-70 हजार रुपए की राशि बनती मिनिमम। लेकिन अन्य शिक्षक जो टेट के थे उनको ये भी लाभ नहीं दिया गया है, जब जिस बाबत जी की कोर्ट में केस भी जीता गया है। और राज्य परियोजना निदेशक उस समय रंजीत कुमार सिंह के द्वारा भी इस बाबत जो है पत्र निकाला गया था। वरीयता और प्रोन्नति में कई पेच है, क्योंकि नियमावली को तोड़ा मरोड़ा गया है, मनगढ़ंत नियमावली बना करके दे दिया गया है, जो कि चाइनीज नियमावली के रूप में बिहार में जानी जाती है। जब आप किसी पेड़ के डाली को 10 बार तोड़िएगा तो वो पेड़ कभी भी बिल्कुल साबुत नहीं रहेगा। तो इसी तरह से जो है प्रोन्नति और वरीयता में काफी पेच फंसता हुआ जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि किस हद तक सरकार इसको दूर कर पाती है। जिले के 14 स्कूल आदर्श छात्र के साथ शिक्षक ही आते हैं ड्रेस में। बिहार शरीफ से ये खबर बिल्कुल दिल को तसल्ली देने वाली है, अच्छी खबर है। निजी विद्यालय को भी मात दे रहे हैं कई सरकारी स्कूल बिहार के। ऐसी खबरें निकल करके आ रही विभिन्न जिलों से, तो अच्छी खबर निकल करके आ रही। नियोजित शिक्षकों को बकाया अंतर राशि जारी कर दिया गया है, जिसको दिखाया गया है। 4 साल से इस राशि का इंतजार कर रहे थे, काफी खुशी है और शिक्षकों में, और वेतन की राशि जारी होने पर खुशी है शिक्षकों में। अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में नए पाठ्यक्रम होगी लागू। जो आपको नई शिक्षा नीति 2020 लागू की जा रही है, तो वो लगभग सभी राज्यों में लागू करनी ही पड़ेगी। तो नेक्स्ट जो सत्र चलेगा उसमें कई राज्य में जो है नया पाठ्यक्रम लागू होगा, जो कि नई शिक्षा नीति के तहत होगी, जहां पर कि कई सारे चेंजेज किए जा रहे हैं शिक्षा नीति में। खास करके जो है साइंस आर्ट्स कॉमर्स का संकाय 1 कर दिया जा रहा है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, आप एनईपी से संबंधित वीडियो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में जाकर के आप देख सकते हैं। नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ट्रांसफर के लिए जो इंतजार कर रहे हैं उनको इस समाचार को सुनकर के थोड़ा सा खुशी भी हो रही होगी और थोड़ा सा दुख भी हो रहा होगा, क्योंकि ये समाचार बार बार उनको सुनने के मिल रहा है कि जल्द प्रक्रिया होगी, लेकिन अब आपका जो है इंतजार की घड़ियां बिल्कुल खत्म हो गई है। और आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल आपको मार्च से अप्रैल तक में आपकी ट्रांसफर की जो है गतिविधि आरंभ हो जाएगी। इस बाबत आप निश्चित रहिए, क्योंकि नियमावली भी आपके एक्टिविटी में आ जाएगी और आपको ट्रांसफर मिलेगा। स्कूल में घुस शिक्षिका को मारी गोली, स्थिति नाजुक। इस बाबत सभी शिक्षक संघों को छपरा से न्यूज आ रही है, बिल्कुल संज्ञान में लेना चाहिए और बिल्कुल विरोध करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में शिक्षक का लगातार जो है इस तरह से जो है लोग उसको मारते रहेंगे। शिक्षक दक्षता परीक्षा 23 अप्रैल को होगा। 25 से फरवरी से आवेदन शुरू हो गया है। नियोजित शिक्षकों की दक्षता परीक्षा 23 से होगी। 9वीं के 14 लाख 24 तारीख से परीक्षा देंगे और 24 फरवरी का डेट जो है उनके वार्षिक परीक्षा के साथ साथ जो है नियमावली पर मोहर लगने की डेट भी है। कैबिनेट की बैठक भी होगी। इसी बैठक में जो है फरवरी का आपको आवंटन भी प्राप्त होगा और जीओवी मत से आच्छादित शिक्षकों का एरियर का भी प्राप्त होगा। नेट शिक्षकों के लिए नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? जो नेट पास है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, हाई कोर्ट ने फटकार लगाया है शिक्षा विभाग को कि नेट पास शिक्षकों को आप बिना पीएचडी के भी आप दीजिए उनको कॉलेज में रीडर के रूप में, व्याख्याता के रूप में। दिल्ली से ज्यादा विद्यार्थी बिहार के विश्वविद्यालय में कर रहे हैं पीजी। और नई शिक्षा नियमावली का ये पहला पृष्ठ है, इसको आप देख लीजिए। 2023 का नियमावली है और यही नियमावली अब 2 दिन में आपके समक्ष होगी। फरवरी का यहाँ पर वैशाली में जो है अब्सेंटी जमा करना है 27 से 28 तारीख तक, ताकि होली और शब-ए बारात जैसे महत्वपूर्ण पर्व के पहले फरवरी का भुगतान किया जा सके। यहाँ पर 8 शहरी आवास भत्ता, नगरीय आवास भत्ता देने की बात कही गई है। विभिन्न जिलों से इस तरह का पत्र निकाला गया है, तो आप भी जो है नगरीय आवास भत्ता यदि 8 किलोमीटर के दायरे में आते हैं तो आप लीजिए। और यहाँ पर जो है यहाँ पर दिनारा के विधायक ने कहा है कि फगुआ में यानी कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। कई बार इस तरह के समाचार सच भी साबित हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी पार्टी होकर के तेजस्वी उप मुख्यमंत्री के पर है। हो सकता है अंदरूनी डील हुई हो कि 50-50 या 60-40 पर डील हुआ हो कि आप 2 साल चलाइए फिर हम चलाएंगे।
तो यहाँ पर दिनारा के विधायक जिन विजय कुमार मंडल ने ये आश्वस्त किया है कि फगुआ में जो है तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार जी को देश के कमान की ओर हम लोग मुखातिब करेंगे। लाखों शिक्षकों को बकाया मिलने से खुशी है, जी हाँ फ्रेंड। और यहाँ पर तेजस्वी को किए वादे से पलटी जेडीयू, इस तरह की खबर निकल करके आ रही है, यानी कि अभी भी पेच है कि मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। जी हाँ फ्रेंड, तो यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपका एरियर का भुगतान हो जाए। जिलावार आवंटन हो गया है, जो कि सबसे बड़ी प्रक्रिया थी। तो अब बस सिर्फ एडवाइस बनवाना है और भुगतान लेना है, और एनआईओएस का पेच हटा करके, या अभी आप पूरी राशि जारी हुई तो आप भी भुगतान ले सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आपको जल्द से जल्द जनवरी का भी भुगतान हो जाए और एरियर का भुगतान आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।